खावर को और कोई तरकीब नहीं सूझी तो खावर ने जी सोच लिया है जी अब वो ऐसा करेगा कि नादिया को तलाक की धमकी देगा, जिसकी वजह से शानी इस काम से रुक जाएगा। बहरहाल वो भी तो अपना पोल खोल रहा है, क्योंकि अब एपिसोड एंड वाली हैं तकरीबन, तो अब अपने सबके पोल जो हैं वो खुलने तो है ही। आप देखेंगे जी खावर का इस तरीके से पोल खुलना है, क्योंकि खावर जैसे ही ये बात कहता है तो शानी बड़ा हैरान होता है कि आखिर इसको इतनी तकलीफ क्यों उठ रही है, क्योंकि असल में खावर जानता है कि सजीला के बिहेवियर में और साथ दूसरी शानजे के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर शानजे इस घर में आ गई, घर तो ऑलरेडी शानी का है, तो फिर तो काम ख़राब ही हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसको बाहर ही निकलना पड़ेगा। ये बात उसको टेंशन में मज़ीद बढ़ा रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि ऐसा ना हो कि सारा बिजनेस जो उसका है वो मैडम हथिया ले, तो फिर तो वो खाली हाथ रह जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि वो उसका ये तरीका जो है वो कारआमद साबित होगा, क्योंकि शानी अब रुक जाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन सजीला जो है वो इस बात पर अटकी हुई है, कहती है कि तुम्हारे जो जज्बात थे वो कम हुए नज़र आ रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर बात क्या हुई है, क्यों तुम इस तरह से उखड़े उखड़े लैदा लैदा नज़र आ रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बहरहाल तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्यों बिला वजह की गलत फहमियाँ पालती रहती हो, इस तरह की गलत फहमियाँ मत पालो। लेकिन अब देखेंगे जी बड़ी ही परेशान है शानजे, क्योंकि शानजे को समझ नहीं आ रही कि वो एक तरफ सबका भला करती जा रही है और दूसरी तरफ सबसे जलील होती जा रही है। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि सब उससे नाराज़ हो गए हैं। लेकिन उसको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जैसे ही उसके माँ बाप को ये बातें पता चलेंगी तो फिर उस बेचारी का क्या हाल होगा। वो तो उसको जीते जी ही जलील करेंगे, क्योंकि वो तो इस हक में है ही नहीं थे कि शानी के साथ उसकी शादी की जाए। और देख लीजिए कैसे उसके माँ बाप की बातें सारी सच साबित हुई। वाकई में शानी इस काबिल नहीं था कि शानजे की शादी उसके साथ हो जाए, और वो कभी भी इस रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकता था। लेकिन बहुत जल्द उसकी भी आंखें खुलने वाली हैं और उसको भी समझ आने वाली है कि आखिर हकीकत क्या है, कौन सच है और कौन झूठ है। ये हकीकत उस पर जैसे ही खुलेगी तो फिर वो समझेगा। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि सजीला की बातों को वो बड़े गौर से सुनने लग चुका है और उसको थोड़ा बहुत एहसास होने लग गया है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कोई ना कोई टेंशन है। लेकिन बड़ी ही परेशानी के साथ वो खामोश बैठा है कि आखिर अब वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे, कैसा ना हो, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ शुरू दिन से ये चीज़ पसंद नहीं करती थी सजीला को। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि सजीला को कैसे मना करे और क्या कहे। लेकिन आप देखेंगे कि शानजे उसको फिर से तसल्ली देगी और कहेगी कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम कहते हो तो मैं फिर से उसके घर चली जाती हूँ और फिर जाकर वहाँ पर माफ़ी मांग लेती हूँ जो कोताही मैंने की नहीं। लेकिन तुम्हारी खातिर मैं उससे माफ़ी मांगने को भी दोबारा तैयार हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। आगे से वो कहता है कि नहीं, आगे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बेहतर यही है कि तुम मुझे मज़ीद परेशान मत करो, ऐसा करने से तुम मेरी ही बेइज्जती करवाओगी। तुम शायद नहीं जानती हो कि मुझे पहले भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब भी अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर यही है कि उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले भी तुम मुझसे पूछे बगैर उधर गई हो, लेकिन मज़ीद तुम्हारी ये कोताहियाँ मैं अब बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। जिसको सुनकर शानजे को थोड़ी बहुत खुशी से फील होती है कि कहीं ना कहीं शानी को उसकी इज्जत का ख्याल है, वो उसका भरम रखना जानता है। खावर को और कोई तरकीब नहीं सूझी तो खावर ने जी सोच लिया है जी अब वो ऐसा करेगा कि नादिया को तलाक की धमकी देगा, जिसकी वजह से शानी इस काम से रुक जाएगा। बहरहाल वो भी तो अपना पोल खोल रहा है, क्योंकि अब एपिसोड एंड वाली हैं तकरीबन, तो अब अपने सबके पोल जो हैं वो खुलने तो है ही। आप देखेंगे जी खावर का इस तरीके से पोल खुलना है, क्योंकि खावर जैसे ही ये बात कहता है तो शानी बड़ा हैरान होता है कि आखिर इसको इतनी तकलीफ क्यों उठ रही है, क्योंकि असल में खावर जानता है कि
सजीला के बिहेवियर में और साथ दूसरी शानजे के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर शानजे इस घर में आ गई, घर तो ऑलरेडी शानी का है, तो फिर तो काम ख़राब ही हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसको बाहर ही निकलना पड़ेगा। ये बात उसको टेंशन में मज़ीद बढ़ा रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि ऐसा ना हो कि सारा बिजनेस जो उसका है वो मैडम हथिया ले, तो फिर तो वो खाली हाथ रह जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि वो उसका ये तरीका जो है वो कारआमद साबित होगा, क्योंकि शानी अब रुक जाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन सजीला जो है वो इस बात पर अटकी हुई है, कहती है कि तुम्हारे जो जज्बात थे वो कम हुए नज़र आ रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर बात क्या हुई है, क्यों तुम इस तरह से उखड़े उखड़े लैदा नज़र आ रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बहरहाल तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्यों बिला वजह की गलत फहमियाँ पालती रहती हो, इस तरह की गलत फहमियाँ मत पालो। लेकिन अब देखेंगे जी बड़ी ही परेशान है शानजे, क्योंकि शानजे को समझ नहीं आ रही कि वो एक तरफ सबका भला करती जा रही है और दूसरी तरफ सबसे जलील होती जा रही है। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि सब उससे नाराज़ हो गए हैं। लेकिन उसको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जैसे ही उसके माँ बाप को ये बातें पता चलेंगी तो फिर उस बेचारी का क्या हाल होगा। वो तो उसको जीते जी ही जलील करेंगे, क्योंकि वो तो इस हक में है ही नहीं थे कि शानी के साथ उसकी शादी की जाए। और देख लीजिए कैसे उसके माँ बाप की बातें सारी सच साबित हुई। वाकई में शानी इस काबिल नहीं था कि शानजे की शादी उसके साथ हो जाए, और वो कभी भी इस रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकता था। लेकिन बहुत जल्द उसकी भी आंखें खुलने वाली हैं और उसको भी समझ आने वाली है कि आखिर हकीकत क्या है, कौन सच है और कौन झूठ है। ये हकीकत उस पर जैसे ही खुलेगी तो फिर वो समझेगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि सजीला की बातों को वो बड़े गौर से सुनने लग चुका है और उसको थोड़ा बहुत एहसास होने लग गया है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कोई ना कोई टेंशन है। लेकिन बड़ी ही परेशानी के साथ वो खामोश बैठा है कि आखिर अब वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे, कैसा ना हो, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ शुरू दिन से ये चीज़ पसंद नहीं करती थी सजीला को। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि सजीला को कैसे मना करे और क्या कहे। लेकिन अब देखेंगे कि शानजे उसको फिर से तसल्ली देगी और कहेगी कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम कहते हो तो मैं फिर से उसके घर चली जाती हूँ और फिर जाकर वहाँ पर माफ़ी मांग लेती हूँ जो कोताही मैंने की नहीं। लेकिन तुम्हारी खातिर मैं उससे माफ़ी मांगने को भी दोबारा तैयार हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। आगे से वो कहता है कि नहीं, आगे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बेहतर यही है कि तुम मुझे मज़ीद परेशान मत करो, ऐसा करने से तुम मेरी ही बेइज्जती करवाओगी। तुम शायद नहीं जानती हो कि मुझे पहले भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब भी अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर यही है कि उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले भी तुम मुझसे पूछे बगैर उधर गई हो, लेकिन मज़ीद तुम्हारी ये कोताहियाँ मैं अब बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। जिसको सुनकर शानजे को थोड़ी बहुत खुशी से फील होती है कि कहीं ना कहीं शानी को उसकी इज्जत का ख्याल है, वो उसका भरम रखना जानता है।